ओम सनातनी शांति। वर्तमान समय अनेक राज्यों में माता पिता के साथ जो अनन्य बच्चे सेवा सर्विस और सहयोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए माता पिता बाप दादा के साथ जो चांस मिला हुआ है, अनेक राज्यों में जाने का, जो गिनी चुनी आत्माएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन में आई और रेगुलर पंक्चुअल होकर के यथाशक्ति सहयोगी जो हैं उन स्थानों पर जाना हो रहा है। समय की शक्ति जिस रूप में जैसे भी लेके जा रही है, जिन भी अवस्था में और व्यवस्था में लोग हैं, स्वयं के भी जो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो भी वाणी चलती है, वो तीनों काल को ध्यान में रखते हुए बाप दादा हम सभी बच्चों को देते हैं। जब भी डायरेक्ट ओरली चलती है तो हम सभी समझें कि हम कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं। माता पिता वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का नॉलेज हिस्ट्री हमें सुनाई जाती है। कौन सुनाता है? बाप दादा, निराकारी निर्विकारी शक्ति जो इन सब से परे है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, बीज बाप, वृक्ष माँ, फल फूल बच्चे। कोई भी वृक्ष होता है उसके फल और फूल पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। वृक्ष पर उतना नहीं जाता ध्यान, लेकिन उसके फलों पर जाता है। फल उपयोगी होता है, ज्यादा महत्व फल का ही होता है और सभी बीज फलों में यथाशक्ति जाती है। बीज बातें कल्प वृक्ष की जड़ में जो आत्माएं होती हैं सन्मुख, उनको बाप दादा सन्मुख यानी मनसा वाचा कर्मणा, वो तीनों से सन्मुख रहते हैं और हाजिर रहते हैं। कुछ आत्माएं नाजिर रहती हैं, माना नजर के सामने रहती हैं, वो हाजिर नहीं होती, और वो नजर के सामने भी हैं और हाजिर नाजिर दोनों हैं। कौन? वो है वारिस। वो अक्सर रहती हैं, मानो उस समय अगर दूर भी रहें तो भी वो प्रैक्टिकल हाजिर नाजिर की उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और अगर दूसरे मानो केंद्र पर भी बाप दादा माता पिता बाप दादा कहीं भी हो, केंद्र होता है, कहीं भी हो वो चैतन्य केंद्र, तो उनको जो जिम्मेवारी दी जाती है वो होते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर आत्माएं निस्वार्थ निष्काम सेवाधारी होती हैं। बाहरी दुनिया के तमो प्रधान भक्ति में भी यही कहा जाता है कि निष्काम भाव से सेवा करो तो तुम कर्म के बंधन में नहीं आओगे, उससे मुक्त होते जाओगे। तो तुमको अगर कोई किसी प्रकार की जो संबंधों के द्वारा दबाव का जो प्रभाव पड़ता है या समाज का जो दबाव प्रभाव पड़ता है, संपर्क वालों का जो दबाव प्रभाव पड़ता है, उससे धीरे धीरे तुम जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति आप सबके अंदर एकाग्रता के साथ साथ निर्भयता आ जाएगी और एकांत आपको अच्छा लगेगा।
वही आत्माएं एकांत में रह सकती हैं जिनके अंदर एकाग्रता है, एकांत उनको अच्छा लगे। वो ऑलराउंडर माता पिता के साथ वो भी राउंड लगाई हुई होती हैं और लगाने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। सेवा, सेवा अर्थ, क्योंकि बाद में उनको हद और बेहद का दोनों का राउंड लगाना पड़ता है। कारण ये कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों की जिम्मेवारी उनको निभानी होती है, दोनों को समाधान देना होता है, दोनों को बारे में जानना होता है। प्रैक्टिकल, हद के भी मंदिरों में और बेहद के भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनके कार्य स्थान पर, कारोबार के स्थान पर, जो तुम्हारे नाम से तुम्हारा चिन्ह लेकर, तुम्हारा संपन्न स्वरूप का यादगार लेकर जो कारागार बनाया जा रहा है, माना बंधक, एक होता है शरीर से बांध दिया जाता है, दूसरा मन और बुद्धि को उनको बांध दिया जाता है और बार बार उनका रथ वहीं जाता है, जैसे खींचे हुए। उसको बोलते हैं अंधी श्रद्धा और अंधी भक्ति। श्रद्धा और भक्ति का यथार्थ स्वरूप वास्तव में माता पिता का स्वरूप है। विश्वास और श्रद्धा या भक्ति दोनों जब हमारे हृदय में होते हैं, वो होता है पवित्र, निर्मल, निर्मल, उसमें मल ना हो। जब भी हमारे अंदर स्वार्थ आता है उस भक्ति अर्थात सेवा के प्रति, तो उसको मल कहा जाता है। जब देह और देह के संबंधों के बीच में इस प्रकार का जब हमारे अंदर संकल्प और वाणी का उस चित्र के सामने जो माता पिता की रचना है, जो शिवलिंग जलाधारी माता पिता के जो रचना है, उनके इर्द गिर्द में मूर्तियां रहती है ना, हनुमान जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी नारायण का, दुर्गा जी का साकार स्वरूप, और माता पिता का निराकार शिवलिंग और जलाधारी। तो उनका जो चिन्ह लेकर के और वहां जब मंगतेपन के संस्कार होते हैं, तो वो अभी पता चल रहा है कि हमें इस प्रकार की भक्ति वाली आत्माएं वो सर्विस नहीं कर सकती, वो सर्विस एबल नहीं होती। सेवा तो दूर की बात है, वो यथार्थ ज्ञान, गीता ज्ञान मिलने के बाद सहयोगी बन जाएं, वही बहुत होता है। जैसे स्कूलों में से ज्यादातर पढ़ करके लोग हाउस में अपने घर में जाकर के यही करते हैं, अपनी जरूरत का पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सकें। एकदम निरक्षर रहते हैं तो नहीं हो पाता। थोड़ा भावना को समझते हैं, काम को भी, लव्य को भी समझते हैं, थोड़ा ला को, मर्यादित ला को भी समझ जाते हैं, सिर्फ है ना, भाव को भी समझ जाते हैं। इसलिए बार बार आप देखते होंगे बहुत सारे स्लोगन में आता होगा कि भाव को समझो। इस पढ़ाई से भाव नहीं समझ पा रहे हो, वो शिक्षा हमारे बाहरी दुनिया के ऑफिशियल वर्क, कार्य व्यवहार के लिए होता है, अंदर में तो वही होता है, भाव को पढ़ना होता है। तो वो आत्माएं हम सभी जो सन्मुख हैं, माता पिता के साथी हैं, और साक्षी भाव हम बच्चों के अंदर कब आता है? साक्षी भाव, साक्षी होकर के देखो, उसके प्रभाव में मत आओ। जैसे बाहरी दुनिया का जो ड्रामा होता है, जिसको हम पिक्चर बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, मूवी बोलते हैं, उसमें का जो हीरो हीरोइन, विलेन, साइड सीन, जो कुछ भी उसमें गायक जो भी होते हैं, उसमें उनका नाम होता है, कास्टिंग में दिखाते हैं, डायरेक्टर, एक्टर, निर्देशक, है ना, संगीतकार, सहयोग करने वाले का भी नाम आता है, सहयोग, मानो जो उनके सहयोग कर सपोर्ट करते हैं, सजाने में, बोलने में, है ना, सारा व्यवस्था बनाने में, सबका उनका भी आता है उसमें। तो वो मूवी कैसे शूट होती है, कैसे
कौन कौन से डायलॉग होते हैं, गीत संगीत होता है, और वो कैसे पास कराया जाता है ऊपर। फिर पिक्चर हॉल में उसको एक सिस्टम से दिखाया जाता है और लोग देखने जाते हैं पिक्चर के माध्यम से, तो उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। कुछ पहले बुकिंग करवा लेते हैं, तो 3 प्रकार का वहां पर एक क्या होता है, सीट, उसका टिकट निकलता है। हाँ, पहले से ही टिकट निकाल लेते हैं। एक होता है सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर, उसको बालकनी, सबसे ऊपर बालकनी। उसके बाद नीचे 2 तरह का होता है, एक गोल्ड और सिल्वर से नाम देते हैं, है ना, गोल्ड सिल्वर से भी नाम देते हैं। बाप दादा तो डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। तो कहे तुम बना लिया है ना, अभी डायमंड हाल बना है, लेकिन अभी डायमंड जुबली मनी नहीं है। उसके लिए बाप दादा बोले आगे चल कर ये सिल्वर जुबली है, गोल्डन भी नहीं। अच्छा मन गया है ना, रोका था बाप दादा ने, रोक रखा है अभी। डायमंड माना तो हीरा, और बाप, और हीरे तुल्य हमारा जन्म, ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है। बहुत इतना इसका कास्ट है, वैल्यू है, जो नीचे वाले नहीं खरीद सकते। गोल्ड नहीं खरीद सकता हीरे, चांदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना कीमती है वो नीचे वाले को खरीद लेगा। कभी खरा वाला को कोई खोटा खरीदता है क्या? जयंती भी हीरे तुल्य, हीरे के जैसा। और एक एक सेकेंड, पल, क्षण का कितना वैल्यू बाप दादा ने बताया। जब हम वैल्यू करेंगे तभी हमारे अंदर बल आएगा, वैल्यूबल होंगे हम। तो साक्षी, हम सभी बच्चे साक्षी भी और साथी भी। और बाप दादा के साथ जब ज्ञान लेकर के माता पिता के साथ हम सभी जब राउंड लगाते हैं, तो एक अलग ही आनंद आता है उसमें। सब कुछ समझ में आ जाता है धीरे धीरे। अब हमें क्या करना है, पिताजी के द्वारा बार बार आता है, सबको बांध के नहीं रखो, बंधना नहीं है उनको, स्वतंत्रता छोड़ दो, स्वतंत्र, जिसको जो करना है जैसे करना। क्योंकि हमें जब उस सिस्टम में नहीं रहते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है। हम कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, अरे पहले तो आप ऐसे बोल रहे थे, आवाज क्यों ऐसे बोल रहे हो? जबकि वाणी में आया हुआ है कि सत्य स्वरूप की वाणी, ब्रह्मा माँ बाप की वाणी, चारों आयामों में, कहिए 5 आयामों में, 5 युगों में, संगम को भी ले लिया, वो सत्य है। आप स्वरूप को स्वीकार करो। नकल होते हैं जब अकल चलाते हैं, जिनके दिल में वाणी उतरती है, दिमाग से सीधे दिल में जाती है, वो प्रैक्टिकल करने से घबराते नहीं। आज जिनके दिमाग में सिर्फ जाएगा तो वो सोचते विचारते और बहस ज्यादा करते, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है, हजम नहीं हो पाता, उनका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है। बताए ना कि सत्य को जब परोसा जाता है तो स्वाद बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, नहीं तो वही विवाद होता है। सत्य का स्वागत किससे होता है? विरोध से। विरोध से किया जाता है। कहां पर? रावण राज्य में। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलेंगे सत्य क्या जय हो विजय हो, उसी का जाप ताप, उसी के लिए तपस्या दिखाते हैं, जाप भी करते हैं उसी के लिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कौन सी शक्ति? दैवी शक्ति। तो शक्ति का एक तो होता है मनसा में आप करके आपके अंदर शक्ति आती है, लेकिन उस शक्ति स्वरूप की बात बार बार वाणी में आई हुई है। स्वरूप माना पर्सनालिटी, व्यक्ति, और वो व्यक्तित्व। जैसे हम शरीर में हैं तो शरीरधारी हमें चाहिए ही चाहिए। जब हम आत्मा हैं तो हमें शरीर सहित परमपिता परमात्मा चाहिए। यहाँ पर चोरी
का चीरा नहीं लगा सकते। यहाँ पर कोई कपट नहीं सकता है, क्योंकि अभी जगदम्बा घूंघट में नहीं है, अब उसका घूंघट उठ गया है। कोई भी अगर अज्ञानता के घूंघट लगा के या ओढ़नी ओढ़ के उसके नाम का, उसके स्वरूप का, उसके शक्ति का, जो सत्य के लिए कलयुगी दुनिया में उनका क्या चल रहा है, तप चल रहा है। आज भी बच्चे वो तप रहे हैं, जाप नहीं कर रहे हैं। वो बाहरी दुनिया में क्या दिया गया उनको, जाप, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पुरुषार्थी। अभी कल ही वाणी में आया हुआ है, अभी वो वाणी आई नहीं है, शायद कल चले। जो धर्मार्थी होते हैं, धर्मार्थ है वो पुरुषार्थ, प्रजा वर्ग की आत्माएं पुरुषार्थ ही होती है। जब तक आप पुरुषपना दिखाओगे यज्ञ माता के सामने, तब तक आपको पुरुषार्थ ही करना होगा, पुरुषार्थी ही बने रहोगे। नाम लोगे धर्मार्थी का, धर्म अर्थ अर्थात माता पिता के स्वरूप जिनके द्वारा धर्म की स्थापना किया गया, धर्म के लिए स्थायी हुए, धर्म के लिए कंबाइंड हुए, उनके अर्थ जो कर्म करते हो धर्म अर्थ होता है। वो जो स्वधर्म की स्मृति दिलाई गई कि स्वधर्म क्या है, सत्य क्या है, सनातन क्या है, जिसमें सबका भला हो, एड़ी से लेकर चोटी तक सब सुखी हो जाए, निरंतर हो जाए। कोई भी नसें अगर ब्लॉकेज होती हैं तो क्या हालत होती है, या कोई सेल, आप लोग तो डॉक्टर हैं तो जानते होंगे ना, आप एक भी कितना दिखाते हैं ना, उसमें छोटा 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 रेसा जैसे, एक भी डैमेज होता है तो हालत क्या होती है, पूरे बॉडी का प्रभाव पड़ता है, पूरे बॉडी पर उसका। ठीक ऐसे भी एक भी निगेटिव ना चले। हमारे जो हमारा सभी जो विराट रूप में जो सभी धर्म की धारणाएं दिखा जा रही हैं, सबको सान लेने वाली, सबको समा लेने वाली, लेने वाला है सनातन तन, और वो सत्य है। उसको बोला मनो सतरूपा। जो दो दल हैं और सभी दल उसी में समाने वाले हैं। वहां से जब धर्म का, उनको धारण करना ही, सत्य को धारण करना ही आपका धर्म है। आप कर्तव्य भी बोल सकते हैं। उस स्वरूप को धारण करना ही, सत्य स्वरूप को, बच्चे क्या है, रूप हैं, और उस स्वरूप यथा है, यथाशक्ति उनकी रचना, उसको धारण करना ही धर्म है। सत्य स्वरूप को धारण करना और उनको जीवन में धारण करना बच्चों का धर्म है। और वो सत्य ज्ञान जो सुखदाई है, सबका हित है, सबका लाभ, वो धर्म में काउंटिंग होता है। वो वाणी में क्या आया था कि इस प्रकार की जो आप सभी सेवा के नाम पर सहयोग ले रहे हो और उसको सर्विस सेवा दिखा रहे हो, तो बाप के रजिस्टर में वो सेवा सर्विस काउंटिंग नहीं होगा। बाप के रजिस्टर में, बेहद के बाप के रजिस्टर में, जब तुम बेहद के बच्चे हो, बेहद के माता पिता बाप दादा के नाम पर जो कार्य कर रहे हो, तो शक्ति क्यों बोली? उसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल करते करते जब प्रैक्टिकल स्वरूप की बात आती है तो उसमें बहुत कम आत्माएं, जिनकी गिनती सिर्फ उंगली पर होती है, कलम, कॉपी,
न भी आप उठाइए तो उंगली पर ही गिनती गिन ली जाती है, जिनको कहते हैं उंगलियों पर वो गिने गए थे। उंगली पर ही गिनती समाप्त हो गई थी, कॉपी किताब उठाने की जरूरत ही नहीं थी, उस तन में ही गिन लिए गए थे। वो तना की गिनती, तनाओं की गिनती तन में ही हो जाती है। कोई तन अपना आधार दे या ना दे, समझ में आया? तो माता पिता का स्वरूप हम सभी को वो सनातन तन के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, बाप ने जो बीज बाप जो ज्ञान दिया, जिसको बोलते हैं शंकर ने पार्वती को ज्ञान सुनाया, अमर कथा सुनाया, तो अमर, अमरावती, रमावती अमर बनी। लीलावती जो लीला दिखाई, और लीली भी और लीला भी दिखाई। कलावती उसके जितना कला, क्योंकि केंद्र है, वो स्रोत है, प्रेरणा स्रोत, जहां से प्राण भी मिलता है और प्रेरणा भी दी जाती है, जिस केंद्र से। स्टारों की बात नहीं हो रही यहां पे, एक स्टार न 5 स्टार, सुपर स्टार की बात हो रही। सुपर सुपर सुप्रीम पावर, उसको हाउस से संबोधित किया। हाउस, हाउस अनेक हैं, लेकिन सुपर, लाइट और माइट दोनों आ गए। तो सिस्टम देखिए, वहां से ज्ञान स्वरूप हर आत्मा ज्ञान चाहती है। तो कौन सा ज्ञान चाहती है? आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान, बाहरी दुनिया का वही आएगी तब विद्या, विद्यालय। वो ज्ञान चाहती है अपने संबंधी, समाज, दुनिया का सब कुछ लेने के बाद, सुनने समझने के बाद उसको वैराग्य वृत्ति आती है। तो उदाहरण दिया जाता है राजा जनक का, उसके अंदर जो वैराग्य वृत्ति होती है, तो पहले से ही वो उसके अंदर वैराग्य वृत्ति होती है। वो इच्छुक, मुमुक्षुक जो बोलते हैं, उनके अंदर इतनी इच्छा होती है, उसको ही वो ज्ञान दिया जाता है। वो उससे मुक्त होना चाहता है, मुक्ति चाहता है उस सुख शांति संबंधों से, और जीवन मुक्ति चाहता है। जीवन से मुक्ति का जब स्वाद चख लेता है तो कहता है अब हमें इस जीवन से ही मुक्त कर दो। जैसे लोग नए शरीर छोड़ते हैं तो सब हिसाब किताब खत्म, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप का स्वरूप जब प्रत्यक्ष होता, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष, तो जीवन जो मरजीवा जन्म को सब प्राप्त नहीं होते। देह और देह के संबंधों से पूर्ण रूप से नहीं कर पाते मरजीवा, इसलिए कहीं ना कहीं प्राप्ति में कमी रह जाती। पूरा राज्य और भाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए पूरा भाग नहीं, उनको ऑलराउंडर में नहीं, कहीं ना कहीं उनको बंधन आ जाता है। और वो बच्चे हर कर्म में भाग लेते हैं, भागते ही नहीं, क्योंकि माता पिता का जो कार्य है वही बच्चों का, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया उसके अलावा माता पिता को कुछ सूझता ही नहीं, और बच्चों को भी कुछ सूझता ही नहीं। समझ में आ रहा है? उनका दीपक बुझता नहीं है, उतने पके हुए होते हैं, देने वाले होते हैं। उन्हीं को बोला जो महादेव महादेवी की रचना देव आत्माएं होती हैं, वो पूरे काल में, पूरे राउंड में जहां भी गई, वो दे करके आई है। देने वाला ही पालना करता दाता होता है, दाता का बच्चा होता है। चलो अगर दाता तो सब नहीं हो सकते, लेकिन दाता दात्री के वो पुत्र पुत्री होते हैं जो सिर्फ सिर्फ देने वाले होते हैं। वो दे करके उनको इतनी खुशी होती है, आंतरिक खुशी,
और जो देने वाले नहीं होते हैं उनको घर भी चाहिए, पर ये सब कुछ चाहिए, तब वो खुशी की अनुभूति होगी उनको। और उसमें उससे भी जब वास्तविकता की खुशी की अनुभूति नहीं होती है, अल्पकाल की होती है, तो वही फिर वो मांगते हैं। कौन सा? जो बाप दादा ने दिया था तुम बच्चों को, सुख, ज्ञान, ज्ञान, वो ज्ञान जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग दर्शाए, मार्ग मंजिल पर लेकर के जाए, जिसको बोला परम धाम, स्वीट होम, शांति धाम, निर्वाण धाम। वहां पर इतनी वाणी नहीं चलती, वाणी तो ले जाने के लिए चल रहा है, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म बातों पर ध्यान दिलाया जा रहा है, सूक्ष्म स्टेज। कि जब तक ये सब धारणा नहीं होगी तुम कैसे जाओगे? सब बेहद की भाषा, बेहद के सूक्ष्म वतन में बोले कि वहां टाकी नहीं चलती है, टोका टिक्का टाकी नहीं चलती है, इशारे में बात होती है, इशारे, इशारे में सारे भाषा, इशारे, जैसे कि इशारा हो रहा है उस पर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारे में समझाई जाती हैं। अगर वाणी आ गई, ध्वनि आ गई, तो दूर तक जा सक जाएगी वो ध्वनि, जिसको कहते हैं धुनी। धुआं, जैसे जब जब जलता है, प्रज्वलित से पहले धुआं ही होता है। और चलो धुआं नहीं तो कालिख होती है, होती जरूर है। किसी चीज को जलाने के लिए, योग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बोला गया। और इस छोटी छोटी सूक्ष्म बातें निगेटिव जो फैले कर रहे हैं, उसमें जलाते जाओ, जलाते जाओ। तुम नहीं जलोगे, जलाते जाओ। जब प्रैक्टिकल शरीरधारी जब अभाव प्रभाव में आ जाता है, उस सत्य से विचलित होने लगता है, तो 5 तत्व वहां रखा जाता है। उसको हम बोलते हैं जड़ तत्व। जल रखा जाएगा, अग्नि प्रज्वलित की जाएगी धरती पर, और सभी सामग्री रखी जाएगी जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जिसको हम कण कण से संबोधित करते हैं। आज सबको आवाहन किया जाएगा। आवाहन जब करते हैं तो कहते हैं सभी इष्ट पूर्वज। जब पंडित जी लोग कैसे कैसे कराते थे, कुछ तो हम लोग भाग लिए हैं, तो उसमें अष्टदेव अष्ट देवियों को और आपके पूर्वजों को कहते हैं, अपने पूर्वज को वो निमंत्रण दीजिए, बुलाइए। तो हर आत्मा जो जड़ जड़ में बैठी है, वो पूर्वज, पूरे कल्प वृक्ष का वो पूर्वज है। समझो पूरे विश्व की आत्माएं सुन रही हैं। सृष्टि के आधार आ गई तो समझो पूरी सृष्टि, यानी एक के पीछे लाख नहीं करोड़ों, अरे कोटों में से चुने हुए जब माता पिता हैं, तो कोटों में से बच्चे भी तो होंगे ना। माने उनके द्वारा जो स्थापन किया जाता है वो एक नंबर ग्रुप होता है, सब में वो एक नंबर ले जाते हैं। नहीं फर्स्ट तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड वाले का तो वो देखेंगे। थर्ड क्लास वालों का क्लास वो नहीं लेते हैं, उनके बच्चे पढ़ाते हैं थर्ड क्लास के। समझ में आया? जैसे वर्तमान समय में अभी गुप्त रीति से जो भी हम लोगों का सेवाएं चल रही हैं, तो कुछ को उतना तो पता नहीं है सबको, कुछ बातें ही जान पाते हैं। तो अभी अगर कोई भी आत्माएं, जैसे आ रहा है मैसेज या कॉल कि पहले की सभी बातें भुला करके हम मिलना चाहते हैं, तो आप लोगों को जवाब क्या देना है कि आपसे हमारा पहले संबंध क्या है। जैसे इतना संबंध तो पता है कि ब्रदरली सिस्टरली जो पूरे विश्व में स्कूल खोला गया है, गॉड फादरली गॉड मदरली के नाम से, उस ब्रदरली सिस्टरली के आप स्टूडेंट रहे हैं।
यही है ना आधार। अब आप जबरदस्ती कह दीजिए कि सभी उसी माता पिता के बच्चे रहे हैं, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, सब आपस में भाई भाई या सब हम बाबा के बच्चे हैं, तो ये कायदा नहीं है बतियाने का। इससे बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी और ये शिष्टाचार में नहीं आता है, ये चोरी है। हम सभी पिताजी के द्वारा आया, जब सनातनी में अनेक राज्य की आत्माएं पुत्र पुत्री बन करके जब अपने सनातनी परिवार में एंट्री की और कार्ड बना, तो वो लड़ाई लड़ने लगी कि हम भी तो पुत्र पुत्री हैं, कैसी माँ है वो, कैसे पिता हैं, कैसे हो, हमको नहीं वो चीज मिल रहा है, हमको दूर क्यों किया जा रहा है, हमको पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही है, हमको अधिकार क्यों नहीं, हम भी तो इतना किए हैं, हम भी तो। इस प्रकार की जब लड़ाई लड़ने लगे लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो पिताश्री के द्वारा आया कि लोड ज्यादा पड़ रहा है, देवी जी आप बोल दीजिए कि हम सभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट होकर के हम इकट्ठा हुए थे, माता पिता को तो पता ही नहीं था, वो स्वरूप जागृत ही नहीं था, वो भी बाल रूप में ही थे। बोलो भट्ठी में, भट्ठी याद दिलाओ, भट्ठी माई वो भट्ठी याद दिलाओ कि भट्ठी में वो माता पिता का पार्ट प्ले किए थे क्या, वो भी तो विस्मृति में थे। आज जो स्वरूप है, पहले क्या था, क्या नहीं था, सेवाधारी थे सभी, और स्टूडेंट जैसे नहीं, जैसे जो भी स्वरूप था वो चलो थोड़ा बहुत था भी, तो वो अथॉरिटी यूज नहीं किए थे। समझो, सत्यता की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी रहते हुए भी वो अथॉरिटी यूज नहीं किए थे। जो जैसे थे, जिस रूप में आए थे, वैसे ही पूरा उनको खिलने का खुलने का चांस दिया गया, समय की शक्ति की। सब देख लें एक दूसरे को, सभी एक एक दूसरे दो को देख लें, अर्थात माता पिता को देख लें, माता पिता में भी देख लें, क्योंकि सभी इतना तो क्लियर था ना वहां पर कि सब पुत्र पुत्री हैं। क्योंकि जो प्रथम बन के बैठे थे वो भी पुत्र बन के ही आए थे, पिता बन के नहीं आए थे यज्ञ माता पिता के बीच में। तो एक तो ये है कि आप किस स्कूल से हो, स्कूल के विद्यार्थी हो, और हम भी विद्यार्थी हैं, तो स्कूल से पहले आप अपने अलौकिक माता पिता का पता बताइए, आप भारतवासी हो भी कि नहीं हो। बाहरी दुनिया में भी जो भी सर्विसेबल आत्माएं होती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, तो कोई स्कूल में कोई जाता है या बैंक में जाता है या कंपनी में जाता है, आधार कार्ड लेता है कि नहीं लेता है, पहले मांगता है कि नहीं, पूरा उसका देखता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स देखता है, तब तो अपने कंपनी में भर्ती लेगा, स्कूल में लेगा। बोलिए, कहीं भी जाते हैं तो एक सिस्टम से कहते हैं अपने आधार कार्ड दिखाओ। किसी को देखिए टिकट भी मिल रहा है तो आपके आधार कार्ड देख करके तब आपको टिकट, यात्रा भी नहीं कर सकते आप, स्कूल में भी नहीं जा सकते, बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, कंपनी में कार्य नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आपसे कोई बोलना भी नहीं चाहेगा। अगर यात्री गण हैं आप, तो आपको बात करते करते अगर ऐसे ही हाल चाल होते होते बात होती है तो कहते हैं कि आप कहाँ के हैं, फिर पूछेंगे आपके माता पिता, आपका सर्विस, आपका परिवार, पता देते हैं कि नहीं। तो कुछ अगर पूर्ण रूप से सही पता है, उसका शिक्षा व्यवस्था या फैमिली का नहीं पता चलता है, तो लोग अवॉइड करते हैं कि इसका संस्कार, इसका चरित्र ठीक नहीं है। जब परिवार वाला, फैमिली वाला रहता है तो सब लोग उससे सभ्यता से बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कूटा पीटा होगा जरूर, वो गंभीर होगा। और जब अकेला होता है तो जरूर छुट्टा होगा, न वो कूटा गया होगा न पीटा गया होगा। समझ में, वो कभी भी पीट देता है, वो कहता है हमारे हमारे आगे पीछे कोई नहीं है यार, तेरे तो बीवी बाल बच्चे रोएंगे। समझ में आ रहा है? वो जरूर सोच समझ करके कुछ करता है, फैमिली वाला वो बंधा हुआ होता है। मानते हैं ना इस बात को? सोचता है, समझता है, माता पिता परिवार। समझ में आ रहा है? गुंडागर्दी में, धर्म के क्षेत्र में जब उतरता है हो, तो उसके पीछे परिवार नहीं, उसको राष्ट्र दिखाई देता है, राष्ट्र की सुरक्षा दिखाई देता है। जब जब वो सरहद पर जाता है, देश हित के लिए जाता है, तो वहां पर फैमिली याद नहीं आती उसको, फैमिली को तो रखने भी नहीं देते।
देखिए बुद्धि देखिए, उनका कार्य व्यवहार देखिए, उनका बंधन देखिए किस प्रकार का रहता है। किस प्रकार के बंधन वाले खुल करके वो नहीं कर सकते। वो जरूर उनका ये सारे बैकग्राउंड देखे जाते हैं कि किस प्रकार का बैग में पीछे दाएं बाएं कैसे राउंड लगा करके आया है, किस भाव से लगा करके आया है, वर्तमान समय उसकी मनोस्थिति कैसी है।